टू द वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि यहाँ लिखा हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो एक मैट्रिक्स दी गई है जो कि यहाँ लिखी हुई है। सो इफ़ रादर वन मोमेंट, if a equal to, so this is the question is कि a equal to, तो a हमें दिया हुआ है। ओके, सो ये 2x2 मैट्रिक्स है। अगर a दी गई है इस तरह से, तो देन वी हैव टू प्रूव कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू होगा। दैट मीन्स a to the power n is equal to this matrix by the principle of mathematical induction, and where n is the set of positive integers। तो यहाँ हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो जनरली क्या होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में कि यदि कोई भी स्टेटमेंट है, सो हम कहते हैं कि पी एन जो है एक स्टेटमेंट पी है, सो पी एन विल बी ट्रू इफ़, इसको दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। एक कि P1 इज ट्रू, और दूसरी है इफ n इक्वल टू m, देन P m plus 1 is always true when P m is true। अब हम लोग इस प्रिंसिपल को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे हमारे क्वेश्चन में। तो हम लोग एक बार मैट्रिक्स लिख लेते हैं कि A हमें दिया गया है। A जो मैट्रिक्स है हमारी, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। A है 3 - 4 1 - 1। ओके, सो A है 3 - 4 1 - 1 2x2 मैट्रिक्स। और an क्या था? ओके, 1 + 2n। सो ये था, मैं एक बार यहाँ इसको भी लिख लूँ। an है 1 + 2n - 4n दूसरा एलिमेंट है, और n 1 - 2n। ओके, सो n और यहाँ 1 - 2n ये चीज़ें हैं। तो पहला कंडीशन हम देखते हैं कि A1 जो A यहाँ पे स्टेटमेंट A है, तो A1 जो है वो ट्रू होना चाहिए। तो A1 क्या होगा? A1 जो है वैसे भी A1 को जब हम इस मैट्रिक्स में n = 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 1 + 2 यहाँ -4, यहाँ पे 1 और यहाँ 1 - 2, राइट। तो ये हो जाएगा 3 - 4 1 - 1। तो ये मैट्रिक्स जो है हमारी वो A के बराबर हो गई, और A1 तो ऑलरेडी A है। तो ये स्टेटमेंट जो कंडीशन 1 जो है, कंडीशन 1 दैट कि P1 जो है ट्रू होना चाहिए, यहाँ P की जगह A है हमारा। सो कंडीशन 1 वेरीफाइड। अब कंडीशन 2 हमें देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एज्यूम करेंगे लेट PM बी और AM बी ट्रू। सो लेट AM be true, that implies AM जो है वो हमारा हो जाएगा 1 + 2n 1 + 2m - 4n, और यहाँ पे हो जाएगा m 1 - 2m, m यहाँ 1 - 2m। फाइन, तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि AM ट्रू है। तो अब हमें ये शो करना है कि
ए एम प्लस वन, ये भी कि ए एम प्लस वन क्या होगा, या एम की जगह हम एम प्लस वन डाल देंगे, एम वन प्लस टू एम प्लस वन, हाँ ये माइनस फोर एम प्लस वन एम प्लस वन, और ये वन माइनस टू एम प्लस वन। सो ये जो है ये वैलिड होना चाहिए, हमें प्रूफ करना है कि ए एम प्लस वन जो है वो ये मैट्रिक्स है। लेट अस प्रोसीड। तो ए एम प्लस वन क्या होगा, ए एम प्लस वन क्या होगा, ए एम प्लस वन इज इक्वल टू ए एम इंटू ए। तो ए एम तो हमने एज्यूम कर लिया है कि ये ट्रू है ना। तो ए एम क्या है, ये मैट्रिक्स है वन प्लस टू एम, उसके बाद क्या था माइनस फोर एम, यहाँ पे था एम और वन माइनस टू एम। और ए कौन सी मैट्रिक्स थी, ए थी ये वाली मैट्रिक्स। तो क्या है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ओके। तो 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, पहले ये रो और ये कॉलम एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पहला एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट मिल जाएगा प्रोडक्ट का। तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 प्लस टू एम इंटू 3 और प्लस माइनस 4m, पहला एलिमेंट हो गया। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, इसी प्रकार से सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, जब हम इसको इन दोनों को एलिमेंट बाय एलिमेंट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो 3m और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2m, राइट। अब फर्स्ट रो, यहाँ अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -4 1 प्लस 2m और ये हो जाएगा प्लस 4m। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का मतलब है ये और ये, राइट। तो -4m और -1 माइनस 2m, ये मैट्रिक्स आ गई। तो इसको हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या हो गया, 3 प्लस 6m माइनस 4m, यहाँ पे क्या होगा -4 माइनस 8m प्लस 4m, ठीक है। ये हो जाएगा 3m प्लस 1 माइनस 2m, ये तो है ही, और ये -4m प्लस 1 और सॉरी ये तो प्लस नहीं होगा, ये होगा आपको -1 प्लस 2m, फाइन, ये आ गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2m, ये हो जाएगा -4 माइनस 4m और ये हो जाएगा 1 प्लस m और ये हो जाएगा -1 माइनस 2m। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए ये टर्म जो है इसको हम लोग लिख पाएंगे 1 प्लस 2 इंटू m प्लस 1, देखिए ये है, फाइन। इसको तो लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये टर्म हो जाएगा -4 इंटू m प्लस 1, ये तो m प्लस 1 के टर्म में है ही, और
इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, 1 - 2m + 1। तो ये हमें मिल गया, ठीक है। तो ये जो है ये आ गया हमें। देखिए हमने क्या कहा था कि ये ट्रू होना चाहिए, am + 1 = ये मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ से प्रोसीड हम लोगों ने किया और हमें ये वाली मैट्रिक्स जो है यहाँ मिल गई। तो कंडीशन 2 इज ऑल्सो वेरीफाइड। इसीलिए जो कंडीशन दी गई है हमें, देयरफॉर हेंस हम लोग क्या लिखते हैं कि सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = m + 1 whenever it is true for n = m। यही वाला है कंडीशन 2। तो हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड, जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करने के लिए दी गई थी। सो इस प्रकार से हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैप्पी लर्निंग।